है अक्सर बच्चे मैंने कहते सुने आपको बाहुबली कहते हैं सर, क्या कुछ कारण है इसका? बाहुबली का नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में। और शख्सियत में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो छात्रों के गुरु रहे हैं, ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो राम की विचारधाराओं से प्रभावित हैं, ऐसी शख्सियत मौजूद है जो देश की संघ की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको विद्यालय के बच्चे प्यार से बाहुबली भी कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रविशरण सिंह चौहान। डॉक्टर रविशरण सिंह चौहान, आपका हमारे खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि बीसलपुर में आप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आप प्रधानाचार्य हैं और लगातार आप विद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये समय एक दौर आ गया है कि लोग, बच्चे जो हैं और अभिभावक जो हैं वो इंग्लिश मीडियम की ओर दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप हिंदी मीडियम में विद्यालयों को अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या कुछ आपने ऐसा अपडेट किया है जिससे लोगों को मतलब विद्यालय आपका पसंद आए और आगामी समय में लोग इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं, तो विद्यालय में ऐसे क्या सुधार किए गए हैं? आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न पूछा है, वास्तव में वर्तमान समय में ये प्रश्न अपना एक स्थान रखता है। और यूपी बोर्ड में खासकर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जो बीसलपुर अपना है, इसको 25 वर्ष हो गए हैं। लेकिन इन 25 वर्षों में बीसलपुर के 3 ब्लॉक, बरखेड़ा, बीसलपुर और बिलसंडा, इन तीनों ब्लॉकों में इस सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में। और यहाँ जो बालक पढ़ते हैं, पढ़ करके जाते हैं, ऐसा हमने एक अभी सर्वे कराया, उसमें 70% जो बालक हैं वो विद्या मंदिर के हैं जिन्होंने पूरा अपना प्लेसमेंट दिया है। इंग्लिश मीडियम की दृष्टि से आज एक स्टैंडर्ड बन गया है, और ऐसा स्टैंडर्ड बन गया है कि माता पिता ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनका अपना एक स्टेटस सिंबल है। लेकिन विद्या भारती ने सर्वांगीण विकास के लिए हिंदी माध्यम को भी चुना है और अंग्रेजी माध्यम को भी चुना है। सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से हमारे विद्यालय चलते हैं और यूपी बोर्ड के माध्यम से हमारे विद्यालय चलते हैं, जिसमें पूरे ब्रज प्रांत में अपना जो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर है, ये प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर 2300 यानी 2300 की संख्या केवल मेरे पास है। शिशु मंदिर में 1250 है। बालाजी गर्ल्स इंटर कॉलेज है, लड़कियों का वहाँ 850 है। लगभग 5000 परिवारों के बच्चे हमारे पास आते हैं। और इतना विश्वास है कि इन 2-3 सालों में जो वैश्विक बीमारी थी उसमें विद्यालयों की संख्या घटी है, इंग्लिश मीडियम के भी विद्यालयों की संख्या घटी है, लेकिन अपने इस बीसलपुर विद्या मंदिर की जो संख्या है वो पिछले साल से लगभग 150 अधिक हुई है। इतना विश्वास है। और जो अपडेट की बात है, हमारे पास स्मार्ट क्लास है, कक्षाओं में स्मार्ट क्लास लगी हुई है। इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास हम चलाते हैं। अत्याधुनिक हमारे पास प्रयोगशालाएं हैं। 60 कंप्यूटर हैं, यानी 30 की 2 प्रयोगशालाएं हैं, उन पर हम बच्चों को पूरा प्रशिक्षण देते हैं। समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं कराते हैं। खेल कूद में भी हमारे बच्चे अग्रणी हैं। इस समय हम स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए हम जो शूटिंग रेंज है उसको डेवलप करने जा रहे हैं। और शूटिंग रेंज जब हम यहाँ डेवलप कर लेंगे तो आप एक कल्पना कीजिए कि हमारे बच्चे स्टेट और नेशनल में प्रतिभाग करेंगे। इस प्रकार से हम लोग यहाँ अपडेट करते हैं। और संघ के द्वारा जो विद्या भारती है संचालित की जाती है, उस विद्या भारती के अंतर्गत अपना ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर का चलता है। और इस सर्वांगीण विकास के लिए हम सब लोग दिन रात लगे रहते हैं, यही हमारा प्रयत्न है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा सवाल हमारा ये था कि पूर्व छात्रों को जोड़ने का आपने कार्य किया, विद्यालय के लिए बड़ी प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि विद्यालय से बच्चा निकल जाता है, छात्र निकल जाता है, फिर उनके लिए दोबारा विद्यालय में आना बड़ी मुश्किल होती है। वो जब भी आप आते हैं जब उनके बच्चे वहाँ पढ़ाई करते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप कार सेवकों को भी जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ इनसे फ़ायदा उठाएंगे आप, और क्या कुछ इनसे लाभ हो सकता है? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जो स्थापना की गई है, लाभ के लिए नहीं की गई। ये हिंदू समाज को जन जागृति के लिए, संस्कार पक्ष को मजबूत करने के लिए ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज संचालित किए गए। पूर्व छात्र हमारी धरोहर है, हमारी एक पूंजी है। जिस प्रकार से हम यहाँ से प्रशिक्षण दे करके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, तो हमारे बच्चे जो यहाँ संस्कारवान थे वही संस्कार पक्ष वहाँ विभिन्न संस्थानों में, इंस्टीट्यूटों में
और गए हुए हैं तो वो संस्कार वहां पर जीवित है या जीवित नहीं है। तो चूंकि हम प्रिंसिपल या हम आचार्य, हम 24 घंटे के या कह लीजिए हम आजीवन आजन्म हम उनके गुरु हैं, तो गुरु का कर्तव्य है कि अपने वर्तमान और जो पूर्व के हमारे जो छात्र हैं उनकी चिंता करना, उनकी परवरिश करना। अब एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं, अगर मेरा पूर्व छात्र कोई एक अध्यापक है, अध्यापक बन गया, अध्यापक बनने के साथ साथ में जो यहां से उसने संस्कार सीखे हैं वो वहां उनको दे रहा है। अब यदि हम अपडेट होते हैं और अपने पूर्व छात्र को अपने विद्यालय बुलाते हैं और उनको प्रशिक्षण दे देते हैं, तो वो जो छात्र हमारा पूर्व छात्र फिर अपडेट हो गया और अपने विद्यालय में जाकर के उन बच्चों को उसने सिखा दिया। तो एक सिखाने की जो कला है, इससे हमको भी लाभ मिलेगा, संस्थान को भी लाभ मिलेगा, देश को भी लाभ मिलेगा, समाज को भी लाभ मिलेगा। इसलिए हमने पूर्व छात्रों को जोड़ रखा है। अब दूसरा प्रश्न इसमें आपका था, जो कार्य सेवकों को आप बुला रहे हैं, उनको सम्मानित करने जा रहे हैं, तो राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना लगभग 500 सालों से उस पर संघर्ष चलता चला आ रहा है। 5 लाख से अधिक हिंदू वीर योद्धा उसमें अपने को बलिदान किया और समय समय पर उन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी। और उसी क्रम में कह सकते हैं कि इस आधुनिक युग में जो हमारे कार्य सेवक थे, जो एक हिंदू समाज था, वो इतना विभूत था, इतना उत्साहित था कि हमारे कारण राम मंदिर बन जाएगा। इसलिए विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर कार्य सेवक लोग यहां से गए, उन्होंने अपना वहां योगदान दिया और उस योगदान में तमाम हमारे जो कार्य सेवक थे वो शहीद हुए। उस समय जब कार्य सेवा चल रही थी तो मुलायम सिंह की सरकार थी, सपा की गवर्नमेंट थी, उन्होंने आधाधुंध बगैर देखे कार्य सेवकों पर गोलियां चलाई। उस समय मैं भी वहां मौजूद था। ये तो भगवान की कृपा है जो मैं यहां पर बैठा हूं। हजारों कार्य सेवक वहां पर शहीद हुए। अब राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी हो गया, नींव भी भरी जा रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमको यह लगा कि अब हमको उन कार्य सेवकों की सुध लेनी चाहिए। इसलिए हमने यहां बीसलपुर तीनों ब्लॉकों से एक सूची बना करके उन कार्य सेवकों का हमने सूचीबद्ध किया है और विगत अभी 8-10 दिन में हम उनको यहां सम्मान करेंगे। उनको भी अच्छा लगेगा कि कम से कम 20-21 साल बाद हमारी किसी ने सुध ली है। और जो ये आप सामने मॉडल देख रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि का लेटेस्ट जो मॉडल है, ये इन सबको कार्य सेवकों को मैं एक प्रतीक के रूप में ये श्री राम जन्मभूमि का ये चित्र सबको भेंट करूंगा और उनका स्वागत सत्कार बड़े आदर के साथ, विनम्रता के साथ उनका मैं करूंगा। तीसरा सवाल, विद्यालय के परिदृश्य पर बात की जाए। विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, विद्यालय में किस तरीके से पढ़ाई होती है, और सबसे बड़ी बात है कि विद्या भारती से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमको हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि विद्या भारती क्या है, किस तरीके से विद्या भारती कार्य करती है, कहाँ से इसका लिंक है और कहाँ से शुरू हुआ है। ये सारी चीज़ें एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे तो उनको भी अपडेट होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूज्यवर गुरुजी, उपनाम उनका गुरुजी था गोलवरकर जी, वो एक आध्यात्मिक विचारधारा के थे और आध्यात्मिक विचारधारा के साथ साथ में जब उनको लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा लगाता है, शाखा लगाने के साथ साथ हमको शिक्षा जगत में आगे बढ़ना चाहिए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में तय किया गया कि हमको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके कदम बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले गोरखपुर में इसकी स्थापना की शुरुआत की, एक शिशु मंदिर के रूप में। वहां से धीरे धीरे ये हुआ कि जब हम शिशु मंदिर प्राइमरी तक आ गए, प्राइमरी से हमें 8वें तक जाना चाहिए, 8वें से हमको 12वें तक जाना चाहिए। फिर इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया चली और विद्या भारती संगठन का संयोजन किया गया। फिर विद्या भारती के तहत जगह जगह हमारे विद्यालय खोले गए। आज 2021 है, तो 2021 में आप ये विचार कीजिए कि सरकार के बाद अगर शिक्षा जगत में अगर कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो संचालित विद्या भारती के अंतर्गत चलने वाले सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है। इसके 5 भागों में विभाजित किया गया। एक उच्च शिक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं यानी डिग्री कॉलेज के जो विद्यालय हैं, प्रशिक्षण के जो विद्यालय हैं। दूसरा हमारा है जन शिक्षा, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत विद्यालय हैं। फिर दूसरा है शिशु शिक्षा, जो शिशु मंदिर जो शहरी क्षेत्रों में है। और फिर उसके बाद में हमारी माध्यमिक शिक्षा नहीं, भारतीय शिक्षा परिषद, जिसके अंतर्गत हमारे हाई स्कूल इंटर कॉलेज चलाए जा रहे हैं। फिर प्रशिक्षण कॉलेज भी, बीएड के कॉलेज हैं। एक प्रकार से सैनिक विद्यालय भी खोला गया है, वो पूज्य सरसंघ चालक मानी रज्जू भैया के नाम से खोला गया है बुलंदशहर में।
और साथ साथ निःशुल्क शिक्षा का पहले हम लोगों ने एक प्रयास किया था। आज भी अपने इस विद्यालय में, मैं वर्तमान जिस विद्यालय में आप लोग बैठे हैं, इस विद्यालय में भी लगभग 200 विद्यार्थियों का शुल्क मुक्त है। और ऐसे विद्यार्थियों का शुल्क मुक्त किया गया है जिनके अभी कोरोना काल में माता पिता चले गए, या पिताजी चले गए, या मां चली गई, या जिनके पास खेत खलिहान नहीं है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उन विद्यालय बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए आर्थिक पक्ष के कारण उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रबंध समिति ने निर्णय लिया ऐसे बालकों को हम पढ़ाएंगे। तो ऐसे 200 बालकों का शुल्क मुक्त करके उनकी पढ़ाई हम लोग यहां करवा रहे हैं, उनका सर्वांगीण विकास करवा रहे हैं। गिरवासी, वनवासी, कंदराओं, गुफाओं में आदिवासी, एक प्रकार से समझ लो जो शहरों में, गांवों में एक प्रकार से वंचित जो बस्तियां हैं, उनके बालकों को बुला बुला करके हम लोग यहां पर प्रवेश कराते हैं और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए उनके परिवार अच्छे कैसे बने, इसका प्रयास विद्या भारती करती है और विद्यालय करता है। यही प्रयत्न हम सब लोग कर रहे हैं। और इस विद्यालय में 20 कर्मचारी हैं, 75 अध्यापक हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं और साथ साथ 2300 विद्यार्थी है। और इन सबके सहयोग से जो हमारा रिजल्ट है पूरे इन 5-6 सालों में, जनपद में तो हम टॉप 10 की सीरीज में रहते ही हैं, मंडल में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आते हैं और यूपी बोर्ड की भी पोजीशन में हमारा 11वां, 12वां, 10वां, 9वां विद्यार्थी रहता है। तो ये सब आम जनता यानी एक प्रकार से जो अभिभावक हैं, उनका हम पर इतना विश्वास है कि इस कोरोना काल में जिन लोगों, कई विद्यालयों की फीस तक नहीं आई है, लेकिन हमारे अभिभावकों ने हम लोगों को बड़ा सहयोग किया, शुल्क भी पूरा जमा किया, सहयोग भी किया। और हम लोगों ने जो किया है, उनको काढ़ा बांटा है, 25,000 मास्क बांटे हैं, राशन बांटा है। जो हमारे अभिभावक गरीब हैं, उनके घर जा जा करके आचार्यों को भेज करके लगभग 160 गांवों में हमारे अध्यापक गए और वहां से पूरा एक सर्वे करके लाए। और फिर हमको ऐसा लगा कि वहां हमको कुछ देना चाहिए, तो वहां पर विद्या भारती और विद्यालय ने सहयोग किया। इस प्रकार से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। बच्चों की उपस्थिति बेहतर है विद्यालय में, आपके द्वारा ऐसे क्या कुछ प्रयास किए गए? उपस्थिति अच्छी से अच्छी हो, इसके लिए 2-3 प्रयत्न सबको करना चाहिए। नंबर 1, शिक्षण अगर आपका अच्छा है और आप बच्चों को यहाँ को देते हैं, एक प्रकार से ये मान लीजिए अगर हम आपको भूख लगती है, अगर भूख घर में शांत हो जाती है तो हम लोग बाहर कहीं नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारा छात्र है, वो छात्र अगर विद्यालय में आता है और हमारे अध्यापकों के द्वारा अगर उसका शिक्षण कार्य अच्छा होता है, तो वो अपने घर में जाता, कहता आज बहुत आनंद आ गया, पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, आचार्य ने बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया और मम्मी मैं कल रुकूंगा नहीं, आप किसी और से काम करा लेना, मैं विद्यालय जरूर जाऊंगा। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि हमारे यहाँ कोई वाहन की सुविधा नहीं है, बस की सुविधा नहीं है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर से, तो प्रबंध समिति ने निर्णय लिया कि हम बच्चों के लिए कुछ प्रोत्साहन के रूप में देना चाहिए। तो हमने विषय रखा कि जो बालक साल भर अपनी उपस्थिति 100% करेंगे, उनको हम उपहार स्वरूप एक साइकिल देंगे। प्रथम साल में 80 बच्चों ने 100% उपस्थिति की, तो उनको हमने 80 साइकिलें विद्यालय की तरफ से, उसमें हमने डीएम को बुलाया, एसडीएम को बुलाया, प्रबंध समिति के लोगों को बुलाया, उनके द्वारा हमने 80 बच्चों को साइकिल उपहार में दिया। उसका आज ये परिणाम हुआ, हम उसको सद परिणाम बोलते हैं, कि हमारा 100% का ग्राफ बढ़ा। 550 विद्यार्थियों ने 100% उपस्थिति की। तो उनको पुरस्कृत करने के लिए, चूंकि इन्वर्टर की व्यवस्था गांव में नहीं होती है, बच्चों के पास नहीं होती है, भाव के पास नहीं होती है, अगर हम सामान्य तौर पर इन्वर्टर लगाते हैं तो 20-25 हजार रुपए खर्च करते हैं, और एक प्रकार से ऊर्जा का संरक्षण हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को 550 बच्चों को हमने सोलर पैनल 100 वाट के सोलर पैनल गिफ्ट में दिए हैं, जिससे कि बालक अपनी पढ़ाई कर सके। ये भी एक कारण है कि बच्चों का हमारे यहाँ जो उपस्थिति 100% इसके कारण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हम बहुत आभारी हैं। हम भी इसी विद्यालय से शिक्षारत हैं और आपके विद्यालय में जी भी पढ़ाई की, और हमेशा इस विद्यालय का मैं आभार व्यक्त करूंगा, हमेशा इस विद्यालय का ऋणी रहूंगा। सबसे बड़ी बात, हमने दिखाया कि हमारे सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं। बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कुछ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रयास कर रहा था। सर, एक सवाल रह गया था हमारा। जी हाँ, बताइए। मैंने सुना है कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी पढ़ाता है, क्या
ऐसा क्या उद्देश्य, क्या कार्य करते हैं आप लोग? हम लोगों का मानना यह है कि हम जो बालकों को यहाँ पर बताते हैं या सिखाते हैं, तो उसके साथ साथ में बालकों की जो एक झलक है वो अभिभावकों को मिलनी चाहिए। अब चूंकि अभिभावक जो देखता है कि बच्चे हमारे सीख करके आ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर प्रातःकाल हमारी सरस्वती वंदना होती है, और जब बच्चे हमारे अंदर आते हैं तो गेट को प्रणाम करते हैं। इसको दकियानुसी नहीं कहा जा सकता, यानी हम मंदिर में जा रहे हैं, यानी विद्या का मंदिर है तो वहां जा रहे हैं, इसलिए गेट का बंधन करते हैं। फिर जाते हैं तो गेट का बंधन करते हैं। तो इसके साथ साथ जब बच्चा अपने घर से निकलता है तो अपने बड़ों का, यानी माताजी पिताजी के चरण स्पर्श करके आता, आशीर्वाद लेकर के आता है। तो ये उनको सीख है, बच्चे के माध्यम से उन माता पिता को सीख है कि जब आप भी घर से निकले तो अपने मम्मी पापा के चरण वंदन करके तब आप निकले। नंबर 1। नंबर 2, जैसे हमने यहां पर अभी एक प्रतियोगिता कराई, राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, तो भगवान श्री राम हम हिंदू समाज के एक आस्था के केंद्र है, जन जन का प्राण है, जन जन का आधार है। तो इस आधार पर एक प्रतियोगिता हमने कराई कि जन जन का आस्था का केंद्र श्री राम मंदिर। तो बच्चों ने तो निबंध लिखा ही लिखा, लेकिन बच्चों के साथ साथ में हमारे जो हमने अभिभावकों को पूरा दिया, अभिभावकों से हमने पूरा ये लिखाया निबंध। तो अभिभावकों ने इतना गजब का लिख करके दिया, 4-4, 5-5 पन्नों में अभिभावकों ने दिया है। ऐसे लगभग 1500 परिवारों में माता पिता ने लिख करके दिया है। तो आप एक कह सकते हैं कि चाहे उनको इस प्रकार से शिक्षा मिल रही है या उनकी सहभागिता है। तो एक अभिभावक ने लिखा है, गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए अवतार। इस प्रकार से अभिभावकों ने लिख करके दिया है, अपनी अभिव्यक्ति की है। तो प्रयास अपना यही है कि बच्चों के साथ साथ में हमारे संस्कार अभिभावकों में जाएं, इस प्रकार हम लोग प्रयास करते हैं। सर एक सवाल पूछते हैं आपसे, हमको भी थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि हम भी आपके शिष्य रहे हैं। जी जी जी। लेकिन मन में इच्छा रहती है। गुरु पूर्णिमा पर बच्चों ने फेसबुक पर मैं देख रहा था, बहुत सारे बच्चे जी, मतलब जो आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जी, विद्यालय से पढ़ाई करके बाहर निकल चुके हैं, जी जी, जो आज किसी अच्छी स्थिति पर है, शिक्षक है या तमाम किसी अधिकारी पद जी जी, पे, वो भी बच्चे आपको बाहुबली लिखते हैं कि वो बाहुबली वाला गाना लगाकर, आपका पोस्ट लगाकर, फोटो लगाकर आपको बधाई दे रहे हैं, आपका चरण वंदन कर रहे हैं। तो थोड़ा मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन मैंने पूछ लिया आपसे हिम्मत करके। ऐसा है, ये बच्चों का बड़ा स्नेह है। जो बच्चे हर किसी का उपनाम रखते हैं, किसी का किसी नाम से पुकारते हैं, किसी को किसी के नाम से पुकारते हैं, इसी प्रकार से बच्चों ने यहाँ इस विद्यालय में बाहुबली का दिया हुआ है। मैं भी था 11 साल बदायूं में रहा, तो वहाँ पर उस समय एक फिल्म आई थी मंगल पांडे, तो बच्चों ने वहाँ पर मंगल पांडे का नाम दिया था। तो बाहुबली इसलिए यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि कुछ बालक ऐसे हैं जिनका मन घर से चल करके विद्यालय आने का नहीं है। अब वो बाय द वे कहीं बाग में, कहीं मंदिर पे या कहीं रेस्टोरेंट में बैठ गए। अब चूंकि हमें खबर मिल जाती है, पूरे विद्यालय को चलाने के लिए हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो एक प्रकार से हमने यहाँ पर अपना एक तंत्र फिट किया हुआ है, और उस तंत्र को पूरे विद्यालय को मैंने चुनौती भी दे रखा है, अगर मेरे इस तंत्र को अगर आप तोड़ देंगे तो मैं आपको 2000 रुपये इनाम में दूंगा। तो तंत्र को हमारे तोड़ नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन किस किस विधा के लोग हैं। तो बच्चे हमको बता देते हैं कि सर वहाँ रेस्टोरेंट में या वहाँ बाग में, वहाँ नहर पर ऐसे, तो मैं मोटरसाइकिल उठाता हूँ और बच्चों को घेर करके मेरा लाने का प्रयत्न रहा है। अब वो मेरे को 2-4 बार करना पड़ा। उसके बाद में अब बच्चे इतने सशंकित रहते हैं कि घर से सीधे निकल के विद्यालय आना, विद्यालय से सीधे घर जाना। अब यदि बालक बंदर एक स्वभाव, जहां बैठे तहां करत उपाऊ। अब मान लिया कहीं चौराहे पर है, कहीं कोचिंग में बच्चे को थोड़ा सा अगर उत्पात करते भी हैं और मैं मोटरसाइकिल से घूमता रहता हूं, तो मैं वहां पकड़ लिया, भाई क्यों, कैसे, क्या बात है। तो बच्चे कहते हैं ये बाहुबली कहां प्रकट हो जाए, ये कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि बाहुबली फिल्म आई थी तो उसी का किरदार को देख करके हो सकता है बच्चों ने इसलिए नाम मेरा रखा हो, और बच्चे बड़ा सम्मान करते हैं। हाँ, आपके अनुशासन का बच्चे बड़ा प्यार करते हैं। आपके अनुशासन जो आपका है वो इतना अच्छा है अनुशासन के, लोगों में, बच्चों में डर रहता है, और ये होना भी चाहिए। तो आपने देखा है हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर रवि शरण सिंह चौहान, जिन्होंने विद्यालय की तमाम चीज़ों पर हमसे वार्ता की। उन्होंने तमाम बातें बताई विद्यालय के बारे में, किस तरह से विद्यालय चलता है, कितने कर्मचारी हैं, क्या कुछ विद्यालय में आधुनिकीकरण हुआ है, विद्यालय की किस तरह की बिल्डिंग है, तमाम चीज़ों उन्होंने हमें बताई। ऐसी ही तमाम शख्सियत के साथ हम मौजूद रहेंगे, आगे भी किसी नई शख्सियत के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।